महातो कम शब्दों में कम समय पे अपनी बात रखें। धन्यवाद। मंच पर इंडिया गठबंधन के विराजमान नेतागण, कांग्रेस के जिला सदर देवेंद्र शर्मा जी, सीपीआईएम के राज्य सचिव जसविंदर सिंह जी, सुनील जी और उपस्थित सभी साथी, यहाँ पर योगेंद्र यादव जी को आना था, वो नहीं पहुंच पाए। क्या कारण है वो बताया है इन्होंने, गुरदत्त जी ने। मैं तो 2 लाइन की बात आपके बीच में रखना चाहता हूँ, संक्षिप्त का सवाल है। तो सवाल जब सांप्रदायिकता के खिलाफ, और चूंकि हम लोग तो लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी 2014 में जब चुनाव लड़ रही थी तब भी हम लड़ रहे थे, उसके बाद चुनाव हुआ लोकसभा का तब भी उसके खिलाफ संघर्ष कर रहे थे, मुकाबला कर रहे हैं। हमें मालूम था कि ये पूरी तरह से देश को नीलाम करेंगे। आयाराम गयाराम भी चलता रहा, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान इस देश को हुआ है। मैं 2 लाइन की बात ये बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अगर जहां जा रहे हैं आजकल, वो किसी भी सवाल पर, विकास के सवाल पर बात नहीं कर रहे। वो बात क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मंगलसूत्र जाएंगे। Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब 2000 अगर गौर करके देखें, 2014 में 26,000 का 10 ग्राम तोला, 10 ग्राम आता था सोना, अब 80,000 का 10 ग्राम आ रहा है। मंगलसूत्र तभी छिल गए। बुनियादी सवाल बात देखो तो ये है कि अब 80,000 हो गया तो छिल गया मंगलसूत्र। तो कौन से मंगलसूत्र की बात कर रहे हो भाई साहब? दूसरा अगर सवाल अगर आता है कि वो यहाँ तक उतर आएगी, कोई सोच नहीं सकता। बुद्ध जी भी हैं, आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम आप सब, लेकिन हमारे आपके सामने ये विचार करने लायक बात है जो जनता के बीच में कहनी है कि गली का कोई भी बदमाश, गुंडा या टुटपुंजिया मेरे जैसा भी नेता इस तरह का भाषण नहीं दे सकता कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो तुम्हारे पास 2 भैंसे तो 1 भैंसे ले जाएगी। इतना तो कोई टुच्चा भी, कोई टुच्चा नहीं कहे, छोटा टुटपुंजिया नेता भी नहीं कर सकता। इस स्तर पर अगर प्रधानमंत्री आ गए हैं तो कल्पना कर सकते हो कि उन्हें हार का कितना डर है, और इस हार के डर को हकीकत में बदलने का काम हमको आपको करना पड़ेगा। वक्त बचा नहीं है। हम ग्वालियर के लोग हैं, ग्वालियर की गलियों में हमको ये अलग जगाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, चर्चा करनी पड़ेगी। आप देख रहे हैं, मैंने कई बार कहा है, आज भी मैं जिक्र करूंगा आपके सामने, मैं संक्षिप्त में एक जिक्र करूंगा। मैंने सुना, कई लोगों से सुना, लेकिन आज आपके बीच में वो बात कहूंगा भाषणों में कि बार बार अगर चर्चा आती है तो आप विचार करके देखिए कि ये पार्षद का चुनाव लड़ने वाले, विधायक का चुनाव लड़ने वाले, लोकसभा का चुनाव लड़ने वाले, ये जितने भी लड़ते हैं, ये लड़ते आम जनता के पैर क्यों पड़ते हैं, पैर क्यों छूते हैं? सारे लोग, कोई भी ले लीजिए, जनता के पैरों में गिर जाते हैं। मैंने देखा पार्षदी का चुनाव लड़ने वाले जब पैर छूने का काम शुरू करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि ये जो महिला बैठी है लाज मार के सर न किए हुए, ये मेरी बहू लगती है कि मेरे बेटे की बहू लगती है, वह पैर छुआ, वो आगे बढ़ा, पैर छूते हो। क्यों छूते हैं? इसलिए छूते हैं, कलेक्टर एसपी तो पैर छूते ही नहीं, कलेक्टर एसपी वोट से नहीं बनते, ये इसलिए पैर छूते हैं कि जनता के पास वोट की ताकत है, वोट की ताकत है जनता की, तो जनता के पैरों में पड़े होते हैं ये लोग। और Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon. वोट की ताकत लेके आया हमारे भारत का संविधान। ये संविधान किसने बनाया? बाबा साहब ने बनाया। ये संविधान, हमारा संविधान खतरे में है, वो हमारे संविधान को बदलना चाहते हैं तो हमको भी अलग जगाना पड़ेगा, गली गली में, घर घर में, कि तुम संविधान बदलने की बात करोगे, हम तुम्हें बदल देंगे, सत्ता पे नहीं रहने देंगे। ये संकल्प होना चाहिए। आज की बैठक का यही संकल्प है और इसी संकल्प के साथ भाजपा हराओ, संविधान बचाओ, और भाजपा हराओगे
संविधान बचाने के लिए निकलोगे तो स्वाभाविक है कि वो प्रवीण पाठक का बहुत सुंदर सा फोटो लगा है। प्रवीण पाठक आपका पढ़ा लिखा नौजवान सांसद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।